आज हम जानेंगे बाबा साहब के वो 11 दिन बड़ौदा गुजरात शहर में कैसे गए। आज हम जाएंगे 108 वर्ष पीछे हमारी व्यवस्था कैसी थी, हमारी समाज की व्यवस्था कैसी थी। सयाजी गायकवाड़ की ओर से जब बाबा साहब को स्कॉलरशिप मिली, जो पढ़ाई बाहर से पढ़ाई करके वापस बाबा साहब बड़ौदा शहर में आए, मुताबिक बाबा साहब को वहाँ नौकरी करनी थी। सयाजी गायकवाड़ के यहाँ जब बाबा साहब मुंबई से बड़ौदा जाते हैं नौकरी के लिए, सयाजी गायकवाड़ के यहाँ इतनी जाति व्यवस्था पीड़ित थी वहाँ पे क्या हर जगह पे अपने समाज के ऊपर अन्य अत्याचार तुच्छ माना जाता था। कोई उनका मोल नहीं था, अपना समाज पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा साहब बड़ौदा शहर में जब आते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। देखिए शहर में एंट्री मारते, बड़ौदा शहर में हर होटल हर जगह जगह जाते हैं रहने के लिए, घर मांगने के लिए। लेकिन बात सामने आती है जाति प्रथा की। तो बाबा साहब की जाति उसको कोई घर देता नहीं, कहीं होटल में जाते, धर्मशाला में जाते, कहीं उनको जाता नहीं। निराश होकर बाबा साहब एक पारसी होटल में जाते हैं और अपना नाम बदलकर वहां घर लेते हैं। घर लेने के बाद ऑफिस का पहला दिन उनका, जब वहां ऑफिस में जाते हैं, जैसी पहुंचते हैं तो वहां के लोगों को मालूम पड़ता है कि एक बाबा साहब पढ़ लिख कर हमारे यहाँ हमारे साथ ऑफिस में काम करने के लिए आ रहा है। तो वो पूरा ऑफिस गौमूत्र से छिड़ देते हैं। बाबा साहब आते हैं तो देखते हैं कि क्या है। जब बाबा साहब की जो पद था सबसे ऊपर था, बाबा साहब अपने टेबल में बैठते हैं और चपरासी फाइल मारते हैं। चपरासी दूर से फाइल फेंक देता है। बाबा साहब को पानी पीने की इच्छा होती है तो बाबा साहब पानी मांगते हैं, दूर से पानी दिया जाता है और वहां के लोग बोलते हैं बाबा साहब अब ये गिलास आपका ही है और आप इसी से पानी पिएंगे। बाबा साहब को बहुत दुख लगता है। कुछ दिनों बाद जिस होटल में, पारसी होटल में बाबा साहब रुके रहते हैं, वहां के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि बाबा साहब जिम्बाब्वे से आते हैं। और वहां के लोगों ने इतना तकलीफ दी बाबा साहब को, होटल में गए और होटल वाले को, पार्स वाले को बोला तुमने यहाँ इनको रुकने क्यों नहीं दिया। उनके ऊपर दबाव डालते हैं और वहां से भी होटल मालिक जो धर्मशाला है पारसी, बाबा साहब को बोलता है अभी के अभी घर खाली करो। तो बाबा साहब उनको थोड़ा टाइम मांगते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपनी व्यवस्था कहीं करूँ, उसके बाद आप मुझे, मैं यहाँ से खुद चला जाऊँ। तब भी बाबा साहब नहीं मानते हो। तो बाबा साहब का सामान बाहर फेंक देते हैं, निकाल देते हैं बाहर। बाबा साहब निराश होके बाहर निकलते हैं, अपना सामान उठाते हैं, करे तो क्या करें। बाबा साहब ने ये बात सयाजी गायकवाड़ को बोली थी, ऐसी यहाँ पे हो रहा है, ऐसी तकलीफ है। बाबा साहब सयाजी गायकवाड़ ने बोले ये तो चलता आ रहा है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। लेकिन अफसोस बाबा साहब अपने बैग कपड़ा उठाते हैं। बाबा साहब को मुंबई जाना था लेकिन गाड़ी 2-3 घंटा लेट थी और वो लोग बाबा साहब को ढूंढ रहे थे, कहाँ। लेकिन बाबा साहब आज भी देखोगे तो रेलवे स्टेशन के पास, बड़ौदा रेलवे स्टेशन के पास कुछ ही दूरी पर कमाटी बाग है, सयाजी गायकवाड़। बाबा साहब 3 घंटा गाड़ी लेट रही थी बाबा साहब की और सोचते मैं 3 घंटा कहा क्या करूं। तो उस सयाजी गायकवाड़ जाते हैं और वहां एक बरगद का पेड़ है। देखिए गेट के सामने बाबा साहब बैठे नहीं, लास्ट में एकदम जो बरगद का पेड़ है, सयाजी गायकवाड़ लास्ट में एकदम बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे वहां बैठे 2-3 घंटा, क्योंकि सामने वो लोग ढूंढ रहे थे बाबा साहब को, कहाँ गए, हो सकता है मारने के लिए। लेकिन बाबा साहब सयाजी गायकवाड़ के लास्ट में जो पीछे एक पेड़ है वहां बैठते हैं और अक्षरशः सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान, भारत में मेरे से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बाहर से पढ़ के आया हूँ, 32 डिग्री का 2 भाषा ज्ञान है मुझे, तब भी यहाँ पे मेरे ऊपर ये ऐसा हो रहा है। तो मेरा समाज शोषित वंचित बहुजन जो दलित समाज है उनके क्या देखते हो।
बाबा साहब उसी टाइम एक शपथ लेते हैं, जब तक मैं मेरे समाज को इस दलदल से, इस जातिवाद प्रथा से बाहर नहीं निकालूंगा, तब तक मैं चैन से बैठूंगा। और बाबा साहब ने आज संविधान लिखकर शोषित वंचित बहुजन यानी कि सभी भारतवासियों को आजादी की, समानता की जिंदगी दी। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा समाज क्या कर रहा है, ये हम सोचना चाहिए। हम बाबा साहब पे क्या कर रहे हैं? बाबा साहेब का मूवमेंट चलाइए आप, बाबा साहब की विचारधारा घर घर तक पूरे भारत भर में। बाबा साहब का कार्य को चाहिए, मैं यही कहूँगा। बाबा साहेब आज हम में होते जो अच्छे अच्छे घरों में अच्छी अच्छी नौकरियां, अच्छे अच्छे कपड़े, ये हमारे नसीब में नहीं होता, लेकिन ये सब बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की उपकार है। बाबा साहब ने हमारे लिए 3-3, 4-4 बच्चों को कुर्बानी दी। चाहे तो बाबा तो करोड़ों में, लाखों में, अब्जों में रहते, लेकिन बाबा साहब ने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। सोचा किसके लिए? हमारे तुम्हारे लिए, हमारे समाज के लिए। और हम क्या कर रहे हैं अभी? हम अभी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सोचिए, दिमाग में डालिए, बाबा साहब को याद कीजिए, बाबा साहब का संघर्ष याद कीजिए, बाबा साहब को जानिए। और आज हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, हम एक क्यों नहीं है? हम एक क्यों नहीं है? मैं एक क्यों नहीं हो रहे? 70 साल हो गए, आज हम वही, लेकिन अपनी समाज की हकीकत टांग खींचना। अरे भाई, एक दूसरे टांग मत खींचो, टांग के बजाय उसका हाथ खींचो और उसको आगे जाने दो। लेकिन अफसोस हमारा समाज इस बात को समझ नहीं रहा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय आदिवासी।